चलिए क्वेश्चन टू, कैपिटल बजटिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। एग्जांपल नंबर टू। A Limited thinking of investment in a project costing 2 lakh. The life of the project is 5 years and the estimated salvage value is salvage value का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। ये क्या लिखा है? salvage वैल्यू लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू। तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू प्रोजेक्ट का 0 है, मतलब 5 साल बाद इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं मिलने वाला है, स्क्रैप में कुछ नहीं मिलने वाला है। Straight line method of charge and depreciation is followed. Tax rate is 50%. The expected cash flow before depreciation and tax, आपको जो फ्लो दिया है, कैश का इनफ्लो दिया है, वो डेप्री से पहले वाला है और टैक्स से पहले वाला है। ये रहा आपको 1 2 3 4 5, और आपको फ्लो दिया है 4 लाख, 6 लाख, 8 8 और 10। एज्यूम टैक्स रेट, assume rate of discount is 10%. Calculate payback period। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से फाइंड करना है। कौन सा कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो फाइंड करना है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है ना? देखो, हमें हमें पेबैक पीरियड से फाइंड करना हो, पहली बात तो ये हमें फाइंड करना हो नेट प्रेजेंट वैल्यू, या हमें फाइंड करना हो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या हमें फाइंड करना हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन सभी के लिए हमको जो फ्लो चाहिए वो कौन सा चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये चाहिए। या मैं ऐसा कहूं, आपका कैश फ्लो, है ना, टैक्स के बाद वाला चाहिए। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए, बट बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए। ये आपको इनफ्लो होना चाहिए। आपका जो कैश का फ्लो आपको दिया गया होगा, आपको जो रिटर्न मिला है प्रोजेक्ट से, वो कौन सा चाहिए? टैक्स के बाद वाला, डेप्री से पहले वाला चाहिए। और ये कौन सा दिया है? बिफोर डेप्री एंड बिफोर टैक्स। तो हमको हमारा कैश फ्लो फाइंड करना पड़ेगा, CFAT फाइंड करना पड़ेगा। ये कौन सा है? कैश फ्लो बिफोर डेप्री एंड टैक्स है। तो पहला काम तुमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये अमाउंट याद रखोगे, 4 6 8 8 10। चलिए, यहाँ पे ईयर कितना था बताओ? पहले मैं यहाँ लिख देता हूं, 4 6 8 8 एंड 10। तो पहले साल आपको 4 लाख मिल रहा है, फिर 6 लाख, फिर 8 लाख, फिर 8 लाख एंड 10 लाख। कितने साल? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, 5। मुझे कौन सा फ्लो चाहिए? मुझे चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्री, CFAT चाहिए, मतलब टैक्स के बाद वाला, डेप्री से पहले वाला। तो पहले पहले मेरे पास यहाँ पे डेप्रीशिएशन गिना होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन ने बोला है कि डेप्रीशिएशन आप स्ट्रेट लाइन से फाइंड करते हो। तो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। बताओ, प्रोजेक्ट का कॉस्ट था कितना? 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 0। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी? 5 इयर्स। तो डेप्री आने कितना वाला है? 4 लाख। ये जो डेप्रीशिएशन है हम यहां लिख देंगे 4 लाख। डेप्रीशिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से एवरी ईयर क्या रहने वाला है? सेम। अब मुझे क्या चाहिए? कैश फ्लो बिफोर टैक्स। अब इस 4 लाख में से मैं 4 लाख माइनस करूंगा, है ना? तो मुझे क्या, अच्छा, ये जो था, ये जो बेटा 4 लाख था, उसमें डेप्री लेस करना बाकी था ना। अब तुम डेप्री माइनस करोगे, तो 4 लाख में से 4 लाख चला जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, डैश। 6 लाख में से 4 लाख जाएगा तो 2 लाख। ये आ गया टैक्स लगाने से पहले वाला आपका कैश का फ्लो। 8 में से 4 जाएगा तो 4 लाख। 8 में से 4 जाएगा तो अगेन 4 लाख। एंड लास्ट में यहाँ बचेगा 6 लाख। अभी ये जो बचा, ये जो आया 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख, अभी इसमें टैक्स लेस करना बाकी है, और टैक्स 50% है। तो इसके इसके 50% टैक्स चला जाएगा।
है ना। तो टैक्स इतना कटेगा। 2 लाख का 50% टैक्स कितना हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा। तो 2 लाख तो पहले से था, इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा, 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख गया, बचा कितना, 1 लाख। ये 4 लाख था, 50% टैक्स मतलब कितना, 2 लाख। बचा कितना, 2 लाख। समझ गया ना, बाकी सब मैं ऐसा ही करना था। टू, बचा 2 लाख। और यहां से आधा टैक्स रह जाएगा, 3 लाख। बचा कितना, 3 लाख। अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना था, 4 लाख था, अभी मैं डेप्री एड बैक कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टैक्स के बाद वाला एंड डेप्रिसिएशन से पहले वाला मुझे इनफ्लो चाहिए। तो मैं ऐड कर दूंगा। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे ऐड करने से यहाँ कितना जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। पहले मैं, अच्छा, यहाँ पे ऊपर भी तो आएगा, यहाँ पे भी ऐड करूंगा 4 लाख। समझ गए ना। तो यहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन 4 लाख ऐड करने से फिर यहाँ 4 लाख आ जाएगा। समझ गए तुम। देखो ये तो नील था, ये नील हो गया, तो टैक्स तो कटेगा नहीं। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो कुछ बचा नहीं, तो ये जीरो था। बट तुम डेप्री ऐड करोगे तो यहाँ 4 लाख हो जाएगा, यहाँ 5 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाख, यहाँ पे भी 6 लाख, एंड आखिर में हो जाएगा 7 लाख। डन। तो मुझे ये चाहिए था, ये फाइंड करना था, इसलिए इतने सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब मेरे पास ये आ गया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्री आ गया। कितने साल थे, 5 साल। 2, 3, 4, 5। मैं फाइंड कर रहा हूँ पे बैक पैसे। कैसे फाइंड कर रहा हूँ, पे बैक से। कितना फ्लो आ गया था मेरे पास, 4 लाख, 5 लाख, 6, 6 एंड 7 लाख। डन। चलो मैं क्यूमुलेटिव फाइंड कर देता हूँ। तो पहले 4 लाख था, तो 4 लाख लिखूंगा। फिर इस 4 लाख में ये प्लस कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 9 लाख। फिर 9 में प्लस 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 लैक्स। 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21 लाख। ये हो जाएगा 28 लाख। तो आपका जो प्रोजेक्ट है 5 सालों में 28 लैक्स का टोटल रिटर्न दे रहा है। मुझे फाइंड करना है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब कि आपने जो 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो कब तक आपका प्रोजेक्ट वापस कर देगा आपको, कितने पीरियड में, कितने टाइम में आपके 20 लाख वापस मिल जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 साल में 4 लाख मिले, 2 साल प्रोजेक्ट चला तो टोटल 9 लाख मिले, 3 साल चला तो टोटल 15 लैक्स मिले, और चौथे साल में टोटल 21 लैक्स मिले। अब मुझे तो 20 लैक्स रिटर्न चाहिए था, तो 21 लैक्स हो गया। तो 3 साल में 15 लाख और चौथे साल में 21 लाख। इसका मतलब 20 लाख मुझे जो चाहिए, ढूंढना है, 20 लाख वापस कब आएंगे, वो 3 और 4 साल के बीच में होगा। तो पेबैक पीरियड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पेबैक पीरियड। तो ये तो पक्का है कि 3 साल तो है ही है, 3 इयर्स तो है ही है। उसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा। मुझे पता है कि चौथे साल में 6 लाख आ रहा है। चौथा साल, फोर्थ ईयर, 6 लाख आ रहा है। मैं क्या बोलूंगा, है ना, कि 6 लाख कमाने के लिए 12 महीने लग जाते हैं चौथे साल में। तो मुझे तो 1 लाख, अच्छा यहाँ 15 था, तो मुझे ढूंढने कितने, 5 लाख। समझे मैं क्यों 5 लिख रहा हूं, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी हम थर्ड ईयर तक कमा चुके हैं। अब मुझे सिर्फ 5 लाख ही कमाने हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, 6 लाख कमाने के लिए 12 महीने, तो 5 लाख कमाने के लिए कितने महीने हो गए, ये मैं यहां क्या कर दूंगा सर, प्लस कर दूंगा। तो 5 लाख डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 6। तो ये बेटा हो जाएगा कितना, पता है, ये हो जाएगा बेटा 10 महीने। ये हो जाएगा 10 मंथ्स, इसका आंसर आएगा। दिस इंटू दिस
डिवाइड बाय दिस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 10 महीने। इसका मतलब आंसर कितना है? 3 साल, 3 years एंड 10 months। इस तरह से ये आंसर लिखना, 3.10 मत लिख देना। ठीक है, ये हो गया सर पे बैक पीरियड से, मेथड से हो गया। चलो अब मुझे फाइंड करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, कितने साल थे? 5 साल। ये हो गए 5 साल। बताओ, आपका जो फ्लो था CFAT कितना था? 4, 5, 6, 6, 7। फिर से लिख दूंगा, 4 लाख, 4, 5, 6, 6 एंड 7। तो पहले साल CFAT 4 पे, 5, लास्ट में 7। ठीक है, अब कितना डिस्काउंटिंग करना है मुझे? 10% पे डिस्काउंटिंग करना है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो टेबल की मदद से हम फाइंड करेंगे। ये फैक्टर कौन सा आएगा? ये आ जाएगा 909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 3,63,600। मेरे पास पहले से गिना हुआ है, तो फटाफट कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं होगा। 4,13,000 मल्टीप्लीकेशन 4,50,600, 409,800 एंड लास्ट में 4,34,000। इन सब का हम क्या करेंगे सर? टोटल करेंगे। टोटल आ जाता है 20,71,700। इसे बोलते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू टोटल। इसमें से इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे या माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। माइनस कर देंगे 20 लाख रुपए, ये प्रेजेंट वैल्यू है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 71700। ये मिल जाएगा आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर ये माइनस करने के बाद अगर प्लस में आता है, कुछ भी पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, माइनस में हो तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। और एग्जैक्ट जीरो आ जाए तो इनडिफरेंस पे है, आप करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू से। एंड फिर लास्ट में पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या पूछा है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसमें करना क्या है? आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है इसी दो वैल्यू को जो माइनस किया था, यानी PVCI को तुम्हें डिवाइड कर देना है PVCO से। 20,71,700 डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 20 लाख। डन ना? तो बट ऑब्वियसली उसका आंसर कितना आने वाला है बता? इसका आंसर आएगा 1 से ज्यादा, तो ये आंसर आएगा 1.03585। तो अगर इसका आंसर 1 से ज्यादा आता है, मोर देन 1, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेस देन 1 में रिजेक्ट कर देना चाहिए। सिंपल सा थम था, इसमें कुछ ज्यादा टफ कुछ था नहीं, है ना। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ रखना है कि आपको जो फ्लो चाहिए, कैश फ्लो कौन सा चाहिए? आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्री चाहिए, और कुछ नहीं। फिर तो इजी है। ठीक है, क्वेश्चन 2 यहाँ पे खत्म।